सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी कुछ बंद है, क्योंकि सरकार को यह लगता था कि शराब जरूरी चीजों की सूची में नहीं आती है, क्योंकि गांधी का देश शराब के बिना रह सकता है, ऐसा सरकार का अनुमान था। परंतु लॉकडाउन शुरू होने के 2-3 दिनों के बाद ही शराबियों की हालत ये हो गई। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लॉकडाउन का तीसरा दौर आते आते सरकार को भी ये एहसास हो गया कि शराब खराब नहीं है, बल्कि शराब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दीवाने हो जाते जो न मिलती शराब, मिलती शराब, कौन कहता है ये दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब। खैर, जब गलती का एहसास हुआ तो सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही नहीं, रेड जोन में भी दारू के ठेके खोल दिए। डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए देश की जवानी को शराब के गिलासों में डुबोने का कठोर निर्णय लिया गया। फिर क्या था, शराबियों ने भी खुले दिल से सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। दे दारू, दे दारू, हर बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, दे दारू, दे दारू। जब शराबियों को लगा कि सरकार ने उन्हें इस इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लायक समझा है, तो सभी खुशी से झूम उठे। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अब यह समझना मुश्किल हो रहा था कि ये जो इतनी खुशी है, ये दारू के ठेके खुलने की खुशी है या इस नई जिम्मेदारी मिलने के एहसास की खुशी है। इतना मजा क्यों आ रहा है? खैर, जिसकी जितनी खरीदने की और पीने की कैपेसिटी थी, उसने उससे भी बढ़ चढ़कर देश की अर्थव्यवस्था को उठाने में अपना योगदान दिया। कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। और कुछ ने तो अपनी हैसियत से इतना आगे बढ़कर योगदान दिया कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी। वो जूली, वो शीला, वो रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। मगर सभी ने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। कोरोना की महामारी दारू की खुमारी में छूमंतर हो गई। और शराबियों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था उठाने का सारा ठेका मर्दों ने ही ले रखा है। ठेके तक चलकर पापा की परियां भी आई और उन्होंने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति किसी भी शक्ति कपूर से कम नहीं। और जिन्हें हम सीधी सादी लड़की समझते थे, उन्होंने भी राष्ट्रहित में शराबी का टाइटल सहर्ष स्वीकार किया। जो तुमने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। और हद तो तब हो गई जब एक ने बकायदा ये घोषणा की कि अगर देश की अर्थव्यवस्था उठाते उठाते उसकी जान भी चली जाए तो पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा टपका देना। यानी मरने के बाद भी देश की पड़ी है, भले ही जान चली जाए मगर देश का मान सम्मान घटना नहीं चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था डूबनी नहीं चाहिए।
इसे कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। परंतु यह भी एक सत्य है दोस्तों कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, तो लोगों ने शराबियों पर भी तरह तरह की तोहमतें लगाना शुरू कर दिया। उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का आरोप लगाया जाने लगा और ये तक कहा गया कि 2 बूंद की मजबूरी ने 2 गज की दूरी मिटा दी। हो 2 कुट पिला दे 2 कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे से रोड दे 2 कुट पिला दे साकिया। वारे जमाने, देश पर अपनी जान की बाजी लगाने वालों को तुमने शराबी, बेवड़ा, पियक्कड़ और ना जाने कौन कौन से विशेषणों से नवाज दिया। ये उम्मीद तो नहीं थी तुमसे कि तुम भी ऐसा समझोगे। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। अरे ये तो वो कर्मवीर योद्धा हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को पार लगाने के लिए सड़कों पर शराब की नदियां बहाने को तैयार हैं। और ऐसे योद्धाओं का तुम अपमान करते हो। परंतु क्या करे, शराबियों की इमेज ही कुछ ऐसी बन चुकी है कि वो कुछ अच्छा भी करना चाहेंगे तो लोग उन्हें शक की दृष्टि से देखते हैं कि ये तो पीने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। और अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जो बड़े लोग हैं उन्हें लॉकडाउन के दौरान भी घर बैठे शराब की होम डिलीवरी मिल रही थी। वो हैं शराबी तो, परंतु ये जो सड़कों पर उतरे हैं ये हैं असली कर्मवीर योद्धा। तुम पियो तो ठीक, हम पिए तो पाप। और ऐसे दोगले लोगों को देखकर किसी भी शराबी का खून खौल उठता है और वो इनको यही कहेगा, साला धुआं खींच के आवे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अरे लोग तो हेलीकॉप्टर से, आकाश से इन डॉक्टरों पर फूल बरसा रहे हैं, तो क्या इन शराबियों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि ये उनके सम्मान में एक जाम तक छलका पाए। छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम। अरे दुनिया वालों, इनकी भावना को समझो। ये हैं असली राष्ट्रभक्त और तुम इन्हें शराबी समझते हो। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। दिल्ली के घुंघरू सेठ ने भी शराब पर 70% टैक्स लगाकर शराब की कीमतें 70% तक बढ़ा दी। हरियाणा सरकार ने भी कोरोना सेस ठोक दिया और शराब की बोतलों की कीमतें बढ़ा दी। तो आगे समाज के ठेकेदार भी इनको समझाने के लिए और कहने लगे, हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। परंतु राष्ट्र हित में देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जेब के ऊपर बढ़ते हुए भार की भी परवाह नहीं की। और इन्होंने तो अगर दाम बढ़ भी गए दारू के तब भी यही कहा, ना मैं इसी बात पर और एक जाम लूं। दारू के ठेके खुलते ही पहले ही दिन पूरे देश में 700 करोड़ रुपए की शराब बिकी। और उसके बावजूद अगर तुम इन्हें शराबी, बेवड़ा, पियक्कड़ समझते हो तो इस शराबी का जवाब भी सुन लो आप लोगों के लिए। चल फोड़ना। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आपके जो भी सुझाव हो, अपने कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।